नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज के बारे में जो इतिहास की गहराइयों में कहीं खोसा गया है। एक जगह है, नाम है गुंटुपल्ली। लेकिन जानते हैं, इसका एक और नाम भी है, आंध्र का अजंता। अब ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए साथ मिलकर इस छिपे हुए खजाने की पड़ताल करते हैं। आंध्र अजंता मतलब सोचिए जरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये है क्या। देखिए, अजंता को तो हम सब जानते हैं, अपनी अद्भुत गुफाओं और कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो फिर किसी और जगह को ये नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या रिश्ता है इन दोनों में? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो हमें इस एक लेख में मिलती हैं। मतलब आज हम जो भी बात करेंगे वो सब इसी पर आधारित होगा, ताकि जो भी जानकारी हम तक पहुंचे वो एकदम सीधी और सटीक हो। तो चलिए सबसे पहली गुत्थी सुलझाते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है जिसे इतना बड़ा नाम आंध्र अजंता दिया गया है? और इसका जवाब है गुंटुपल्ले। मुझे पता है, हो सकता है ये नाम कई लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन यकीन मानिए, इतिहास के पन्नों में ये एक बहुत बहुत ही जरूरी जगह है। एक ऐसी जगह जो मानो अपनी कहानी खुद सुनाती है। तो सवाल ये है कि ये गुंटुपल्ली आखिर है कहाँ? तो देखिए, हमारा सोर्स बताता है कि ये जगह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच कहीं छिपी हुई है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि जगह का नाम गुंटुपल्ली है, पर वहां ऐसा क्या मिला जिसने उसे इतना खास बना दिया? असल में यहां के पत्थरों में 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास सांस ले रहा है, और अब हम उसी इतिहास की परतों को खोलने वाले हैं। यहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्हें चट्टानों को काटकर बनाई गई बहुत पुरानी प्राचीन संरचनाएं मिली हैं। जरा सोचकर देखिए, वो जमाना जब कोई भारी मशीनें नहीं थीं और कारीगरों ने सिर्फ अपने हाथों से छेनी और हथौड़े के दम पर पूरे के पूरे पहाड़ को तराशकर शानदार कलाकृतियां बना दी। कमाल है ना? यहाँ पर खास तौर से 2 तरह की इमारतें मिली हैं। एक तो है चैत्य। ये क्या थे? ये गोल आकार के प्रार्थना हॉल थे, पूजा पाठ के लिए। और दूसरे मिले हैं विहार, यानी वो मठ जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे। अब देखिए, इन दोनों का एक ही जगह पे मिलना ये इस बात का पक्का सबूत है कि गुंटुपल्ली कभी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। और ये सब बनाया कब गया? यहीं पर आकर ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स के मुताबिक यह कंस्ट्रक्शन का काम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 4th सेंचुरी BCE के आसपास शुरू हुआ और 6ठी शताब्दी ईस्वी 6th सेंचुरी CE तक लगातार चलता रहा। मतलब पूरे 1000 साल? ये कोई मजाक नहीं है। एक ही जगह पर पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर आते रहे और 1000 साल तक लगातार कंस्ट्रक्शन और आर्ट का काम चलता रहा। ये बात अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। लेकिन रुकिए, गुंटुपल्ली की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में ये कोई अलग थलग अकेली जगह नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का हिस्सा थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये दक्कन की उस बड़ी परंपरा में कहाँ फिट बैठती है। तो हमारा जो सोर्स है वो ये बताता है कि गुंटुपल्ली पूर्वी दक्कन में चट्टानों को तराशने की एक बहुत बड़ी परंपरा का हिस्सा था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का आर्किटेक्चरल मूवमेंट था, एक ऐसी लहर थी उस समय जिसने पूरे इलाके में चट्टानों को कला में बदलना सिखा दिया। तो फिर ये पूर्वी दक्कन का इलाका था कितना बड़ा? इसमें आज का आंध्र प्रदेश तो था ही, साथ में महाराष्ट्र और कर्नाटक के पूर्वी हिस्से भी शामिल थे। और मजे की बात यह है कि इन सभी जगहों पर चट्टानों को काटकर चैत्य और विहार बनाने की एक जैसी परंपरा के निशान मिलते हैं। ये क्या दिखाता है? ये एक कॉमन कल्चरल धागे की तरफ इशारा करता है जो इन सब को आपस में जोड़ता था। तो कुल मिलाकर गुंटुपल्ली सिर्फ पत्थर की कुछ गुफाएं नहीं हैं। नहीं, ये कला, आस्था और 1000 साल के इंसानी जज्बे का जीता जागता सबूत है। और इसे आंध्र का अजंता क्यों कहा जाता है? शायद इसलिए क्योंकि इसने भी अजंता की ही तरह चट्टानों में इतिहास को जिंदा रखा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास पत्थरों में और न जाने कितने ऐसे अनकहे इतिहास दफन हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।